बनाती है तो कैसे करती है। छोटे बच्चे जो भतीजी थी उससे बोली कि हाँ तुम्हारे लिए बनाए हैं। तो ये सारी चीज जो हर एक घर में होता है वो पशु के माध्यम से ये गीत में वो पशु को भी ला दिए, वहाँ का खेत बाड़ी परिवार और सारे परिवार के सदस्य को भी ला दिए, उस भाषा को भी ले आए, जगत को भी ले आए, जिसकी वो जो हमारी बोली है श्रम गीत है वो हम नहीं जानते कि किसने गाया है। दादी नानी जो लोरी सुना रहे सर वो मातृत्व का बोध करा दिए यहाँ बैठे बैठे हम लोग को, और ना केवल वो कहे वो हम लोग को सामने सिखाए। हम लोग कोशिश करेंगे अपने अपने विद्यालय में जाके ये हम दिलदार शिक्षक बनेंगे, दिल लेकर वहाँ जाएंगे, सर से कुछ सीखा है जितना ही हम लोग शिक्षक बनेंगे और कोशिश करेंगे कि सर से हम लोग बहुत जो सीखा है वो व्यवहार में ढालेंगे और बच्चों को भी हम लोग सिखाने का प्रेरणा लेकर जो जा रहे हैं वो सिखाएंगे। और इसके लिए जो हम लोग को सिखाया इस तरह से हम लोग एक बार सर को बोलेंगे, लिंगा सर जी को, थैंक यू सर। 24 में छठ पूजा के दिन ही उनका निधन हो गया। छठ पूजा के गीत से ही वो बहुत ज्यादा फेमस थी। ऐसे वो मैथिली भोजपुरी बजगा सब में गाया करती थी। हम क्या परिचय दें, अफसोस है थोड़ा अंदर से उनका सुधारपन जो है, जो व्यक्ति है उनका जो वो बता दे। वो फिल्म में भी आप लोग हम आपके हैं कौन और मैंने प्यार किया में भी उन्होंने गाई है। कहे तो से सजना ये तो हरी सजनिया पग पग लिए जाऊं तो हरी कलरिया पग पग लिए जाऊं तो हरी कलरिया मगन अपने में रहे हो रसैया। अब थोड़ा सा भोजपुरी क्या ए जी अमुआ महुआ बाके झूमे गलिया, ए जी अमुआ महुआ बाके झूमे गलिया, तनी ताकना बलमुआ हमारिया। और छठ पूजा के तो थोड़ा सा ये पंक्ति किलवा के बात वाला उगना सूरज देवा। जी को बहुत बहुत आभार कि ना केवल साड़ी उसकी एक एक बारीकी कैसे कढ़ाई कैसे कला है उसमें, कोट साड़ी है, सिल्क टेरिकोटा से लेकर कहाँ कहाँ मिलता है, बनारस के बनारसी, गुजरात के पाटन, सभी के बारे में इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बताया, एक एक चीज बतलाए और वो दिखाए भी हम लोग को। और ऐसे हमको लगा कि एक पर एक साड़ी दिखा रही थी तो मेरा लालच नहीं होगा, वो दिमाग में आ रहा था कविता के भाव से कि साड़ी की चिनारी है किनारी नीचे साड़ी है, साड़ी की किनारी है किनारी नीचे साड़ी। सच में भारतीय महिला की जो साड़ी जब पहनती है तो एक तरह से आत्मविश्वास और सुंदर सहज महसूस होती है। ऐसे भी मनोवैज्ञानिक रूप से कहा जाता है कि साड़ी में ना सबसे ज्यादा शक्ति मिलती है हमें, वो हमारी पहचान है। और वो हम आज बहुत कुछ ज्ञानवर्धक हुआ कि कैसे खरीदना चाहिए, क्या हमें मिलेगा और क्या क्या है उतना तो याद नहीं है, लेकिन वो अब देखेंगे तो पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ ये चीज है। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और क्या बोलते हैं कि साड़ी की विशेषता रही है एक सहज रूप से, और जैसे आदरणीय सुधा जी बता रही थी एक एक साड़ी को देख के लग रहा था लुभावना लग रहा कि सब ले ले और सब ले लीजिए, हाँ सब साड़ी खरीद ले। लेकिन एक चीज जिन्होंने बताया कि जो स्त्री या जो हम लोग बनाते हैं हैंडलूम से वो बहुत मेहनत करती है, वो इसका कलर जो होता है एक का जो बता रही थी और प्राकृतिक नेचुरल कलर का जो उसमें प्रयोग होता है वो आचार्य के लिए क्यों हम लोग इतना महंगी साड़ी दिखती है ये पता चला कि वो एक एक उसमें उसका रंग उसका चित्र और उसका संघर्ष उससे जुड़ा हुआ है। इसलिए ये का महंगा मतलब है तो ठीक ही है ना, ये कम है पैसा उसके लिए जो महिला इतना मेहनत करके बनाती है। तो मैम के लिए बहुत बहुत आभार है। और इसको बचाने के लिए साहित्य सबसे बहुत अच्छा चीज है कि साहित्य ही भाषा की विरासत को बचाता है। लेकिन
साहित्य हम नहीं लिख रहे हैं आजकल, मतलब लिख भी रहे हैं आजकल तो जैसे बहुत सारे सीमाएं हैं इसमें, मगधी, अंग्रेजी, इंग्लिश, तो सीमाएं भी नहीं बांधनी चाहिए, क्योंकि भाषा जो है ना हृदय की भाषा होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि ये मेरे क्षेत्रीय है, ये इंग्लिश है, ये हिंदी है। बहुत सारे लोग हैं जो वो सोचते हैं कि भाषा को कमतर समझते हैं। जैसे अरबी फारसी लोग अच्छे से सीख सकते हैं, ये समृद्ध है, संस्कृत, अरबी फारसी, बांग्ला, मैथिली, ये सब भाषा बहुत समृद्ध है, लेकिन हम उनको मूल्य नहीं देते हैं। जैसे मगध धरोहर है हमारे मगही, तो मगही में हम लोग बात करने से बहुत अपने को हीन भावना के शिकार होते हैं। हिंदी है, जो भी आपकी भाषा आती है उसमें उसको समृद्ध कीजिए, साहित्य लिखिए, और एक भी शब्द आप लिखते हैं ना तो उसके धरोहर के रूप में उसको रखिए और अपने आने वाली पीढ़ी को बताइए। तो जो सर बताया थे कि एक पेज जरूर कहिए बच्चे को कि वो लिखना, जो आजकल लिखना जो हम लोग भूल गए हैं, सही में लिखना बहुत है, अच्छी बात है, और ये हमारे हथियार है। जैसे साहित्य के बारे में मैं बोल रही थी, सबको अपना अपना दे रहा था कि साहित्य जो है समाज का दर्पण है, साहित्य सबका हित सोचता है, लेकिन एक सही बात है कि इतना ही नहीं है, इसको हम चंद शब्दों से नहीं नवाज सकते हैं। ये साहित्य का बहुत व्यापक हमारे जीवन में महत्व है। एक तो कि राजनीति का भी जो आज का राजनीति है वो है, तो कौन कहता है साहित्य से ही राजनीति, प्रेमचंद कहे हैं कि साहित्य जो है राजनीति के पीछे पीछे नहीं चलने वाले हैं, वो मशाल है जो राजनीति को दिशा देती है। तो प्रतिरोध का सवाल, प्रतिरोध कैसे? अहिंसक रूप से। वो औजार होता है ना, वो धार होती है कलम की, जो हम लिखकर और समाज को पूरा बदल देते हैं। यूं ही नहीं कोई प्रेमचंद युग चल जाता है। हम विरासत को जलाने के लिए लोग पढ़े आते हैं, तो आपकी विरासत, आपकी भाषा, आपके साहित्य को खत्म करते हैं। जब प्रेमचंद सोचे वो तमिल में थे, उर्दू में ही सही, लेकिन उसमें जो भारत और देशभक्ति और स्वतंत्रता का जो उसमें आंदोलन था ना, उसको छापने के लिए अंग्रेज क्या किया था, उसको जला दिया था, सोचे बताइए। और बहुत सारे ऐसे धरोहर हैं जो उसको खत्म कर दी गई थी। आपको पता है बिहार में नालंदा जिला में जो हमारे लाइब्रेरी थे, कितने महीने और कितने पुस्तक को नष्ट कर दिया गया था। तो आज हम फिर से खास करके स्त्रियां जो आजकल कविता और साहित्य रच रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है कि हम साहित्य को एक विरासत दे रहे हैं। और जब स्त्रियां एक पढ़ती है तो परिवार को पढ़ाती है, मतलब एक स्त्री अगर पढ़ गई तो पूरे परिवार, पूरे समाज पढ़ गए। बहुत बढ़िया, सबको समेटने का। वेरी गुड, वेरी गुड। आप क्या, चलो मैं कर रहा हूँ, आप यहाँ पे, हाँ चलो, आपका हो गया, पढ़ा गया हमको जैसे पढ़ा जाता है कागज। शाबाश। पढ़ा गया हमको जैसे पढ़ा दिया कागज। बच्चों की फटी कापियों का चनाजोर गरम के लिफाफा बनाने के पहले देखा गया हमको जैसे कि देखी जाती है कलाई में, और सुबह अलार्म बजने के बाद क्या हमको जो ही उड़ते मन से जैसे सुने जाते हैं फिल्मी गाने, सस्ते कैस्टों पर खसाखस खुशी हुई बस में भोगा गया हमको बहुत दूर के रिश्तेदारों के, बहुत दूर के रिश्तेदारों के दुख की तरह। एक दिन हमने कहा हम भी इंसान हैं, हमें कायदे से पढ़ो एक एक अक्षर, जैसे पढ़ा होगा बीए के बाद नौकरी का पहला विज्ञापन, जैसे पढ़ा होगा बीए के बाद नौकरी का पहला विज्ञापन। देखो तो ऐसे जैसे कि फूटते हुए देखी जाती है बहुत दूर जलती हुई आग। सुनो हमें अनहद की तरह और समझो जैसे समझी जाती है नई नई सीखी हुई भाषाएं। इतना सुनना था कि अभर में ज्यादा लंबी नहीं खींचूंगी। हे परम पुरुषों बख्शो बख्शो अब हमें बख्शो। दूसरी कविता है जो अपनी पहली कक्षा में ही याद था हमें एक एक अक्षर। राम पाठशाला जा राधा खाना पका, राम आ बतासा खा, भैया अब सोएगा राधा झाड़ू लगा, भैया अब सोएगा जाकर बिस्तर लगा बिछा। आहा नया घर है राम देख या तेरा कमरा और मेरा। ओ पगली लड़कियां हवा धूप और मिट्टी होती हैं, उनका कोई घर नहीं होता। जिनका
जिनका कोई घर नहीं होता, उनकी होती है भला कौन सी जगह होती है ऐसी जो छूट जाने पर औरत को जाती है। सब कब तक थोड़ा सुना रहे थोड़ा। सबसे पहले अपने बच्चों से कहा, हेलो बेटे, पैकिंग के वक्त सूटकेस में ही तुम ऊँघ गए थे कैसे? सबसे ज्यादा याद आ रही है तुम्हारी, तुम तो मेरे सबसे प्यारे। अंतिम दोनों पंक्तियां अलग अलग उसने कही। ऑफिस में फिर बैठे अंश सोचते अपने प्रिय से, फिर चौके में चिंतित बादल खड़काती अपनी माँ से। अब उसकी हुई गिरफ्तारी पेशी हुई खुदा के सामने कि इसी एक जुबान से उसने 3 लोगों से कैसे यह कहा, सबसे ज्यादा तुम हो प्यारे। यह तो सरासर है धोखा, सबसे ज्यादा। लेकिन खुदा ने कलम रख दी और कहा, औरत है, उसने वह गलत नहीं कहा। अब थोड़ा आपको खास चाहिए। ये है मेकअप मैन के प्यार की कहानी। इतने रहमदिल थे शौकत अली, भागे भी तो अपनी महबूबा के 4 बच्चों के साथ। और उसके बाद उसको शौहर को चिट्ठी लिखी, माफ कर दे जनाब, आप अपना ख्याल रखें, मैं इनकी देखभाल ठीक ही करूंगा। आप इनका हलवा टाइट रखते थे, जाहिर है आप भी खुश तो नहीं थे। अब खुश रहे और किसी चीज की जरूरत हो तो हमें इतला कर दें। लेकिन बहुत अच्छी है कविताओं की। आप थोड़ी सी यहाँ आती है, मैं आती हूँ, और यहाँ आकर जो मैं अनुभूति पाई उसकी अभिव्यक्ति मैं करना चाहूंगी। शीर्षक है आगे। जल्दी सबको बुला रही आगे है, जल्दी सबको बुला रही आगे है। यदि नहीं माता पिता देता संस्कार है, चक्रव्यूह वेदन कैसे सीखा व्यवहार है। बहता था गर्भाधान में रग आगे है, आगे है। जल्दी सबको बुला रही आगे है। रहता न जब बीज सृष्टा खेत बागान है, उगता न कोई तब अन्न गेहूं धान है। लहलही खेती देखो झूमे अब भागे है, जल्दी सबको बुला रही आगे है। 16 संस्कार केवल पुत्र के निधान है, अग्नि बिना ना होता कोई विधि विधान है। कद मद भेद से निवेद पुनः जाग है, जल्दी सबको बुला रही आगे है। घट रही रोजगारी नहीं करना काज है, बढ़ रहा छेड़े छाड़े अत्याचार आज है। भारतीय परंपरा में लगे रही दाग है, जल्दी सबको बुला रही आगे है। सूरज को क्षितिज पर बुला रही वह कौन है, ज्योति में स्पर्श से तपा रही जो मौन है। प्राकृतिक जादू टूना या शंकर का नाग है, जल्दी सबको बुला रही आगे है। 2-3 दिन अगर सूरज नहीं उगते हैं तो हम लोग अग्नि के बिना तरफ जाते हैं, छिदियल पावा गर्म सवेरा। तो ये अग्नि तत्व से सब कुछ होता है, मतलब बचपन से जब पेट में गर्भाधान से ही अग्नि की महत्व है। और अंत में वो बिजली या लकेरी से दाह है, पंचतत्व में सूक्ष्म रूपे रहती जो चाह है। मुट्ठी भर छाग गुला सागर के छागे है, जल्दी सबको बुला रही आगे है, जल्दी सबको बुला रही आगे है।